नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है उद्धार, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित। हिंदू समाज की वैवाहिक प्रथा इतनी दूषित, इतनी चिंताजनक, इतनी भयंकर हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आता उसका सुधार क्यों कर हो। बिरले ही ऐसे माता पिता होंगे जिनके 7 पुत्रों के बाद एक भी कन्या उत्पन्न हो जाए तो वो सहर्ष उसका स्वागत करें। कन्या का जन्म होते ही उसके विवाह की चिंता सिर पर सवार हो जाती है और आदमी उसी में डुबकियां खाने लगता है। अवस्था इतनी निराशामय और भयानक हो गई है कि ऐसे माता पिताओं की कमी नहीं है जो कन्या की मृत्यु पर हृदय से प्रसन्न होते हैं, मानो सिर से बाधा टली। इसका कारण केवल यही है कि दहेज की दर दिन दूनी रात चौगनी, पावस काल के जल गुजरे की 1 या 2 हजार तक नौबत पहुंच गई है। अभी बहुत दिन नहीं गुजरे कि 1 या 2 हजार रुपये दहेज केवल बड़े घरों की बात थी। छोटी छोटी शादियों 500 से 1 हजार तक तय हो जाती थीं। अब मामूली मामूली विवाह भी 3-4 हजार के नीचे तय नहीं होते। खर्च का तो ये हाल है और शिक्षित समाज की निर्धनता और दरिद्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इसका अंत क्या होगा ईश्वर ही जाने। बेटे 1 दर्जन भी हों तो माता पिता का चिंता नहीं होती। वे अपने ऊपर उनके विवाह भार का अनिवार्य नहीं समझता। ये उसके लिए कंपलसरी विषय नहीं, ऑप्शनल विषय हैं। होगा तो कर देंगे, नहीं कह देंगे बेटा खाओ कमाओ, कमाई हो तो विवाह कर लेना। बेटों की कुचरित्रता कलंक की बात नहीं समझी जाती, लेकिन कन्या का विवाह तो करना ही पड़ेगा। उससे भागकर कहाँ जाएंगे। अगर विवाह में विलंब हुआ और कन्या के पांव कहीं ऊंचे नीचे पड़ गए तो फिर कुटुंब की नाक कट गई। वह पतित हो गया, टाट बाहर कर दिया गया। अगर वह इस दुर्घटना को सफलता के साथ गुप्त रख सका तब तो कोई बात नहीं, उसको कलंकित करने का किसी का साहस नहीं। लेकिन अभाग्यवश यदि वह इसे छिपा न सका, भंडाफोड़ हो गया, तो फिर माता पिता के लिए, भाई बंधुओं के लिए संसार में मुंह दिखाने को नहीं रहता। कोई अपमान इससे दूसरा, कोई विपत्ति इससे भीषण नहीं। किसी भी व्याधि की इससे भयंकर कल्पना नहीं की जा सकती। लुत्फ तो ये है कि जो लोग बेटियों के विवाह की कठिनाइयों को भोग चुके हैं होते हैं, वहीं अपने बेटों के विवाह के अवसर पर बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमें कितनी ठोकरें खानी पड़ी थीं। जरा भी सहानुभूति नहीं प्रकट करते, बल्कि कन्या के विवाह में जो तावान उठाया था उसे एक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बेटे के विवाह में वसूल करने पर कटिबद्ध हो जाते हैं। कितने ही माता पिता इसी चिंता में ग्रहण कर लेता है। कोई बूढ़े के गले कन्या का को मढ़कर अपना गला छुड़ाता है। पात्र कुपात्र के विचार करने का मौका कहाँ।
ठेलम ठेल है। मुंशी गुलजारी लाल ऐसे ही हतभागे पिताओं में थे। यूं उनकी स्थिति बुरी न थी। 200-250 रुपये महीने वकालत से पीट लेते थे, पर खानदानी आदमी थे, उदार हृदय। बहुत किफायत करने पर भी माकूल बचत न हो सकती थी। संबंधियों का आदर सत्कार न करें तो नहीं बनता, मित्रों की खातिरदारी न करें तो नहीं बनता। फिर ईश्वर के दिए हुए 2 पुत्र थे, उनका पालन पोषण शिक्षण का भार क्या करते। पहली कन्या का विवाह टेढ़ी खीर हो रहा था। ये आवश्यक था कि विवाह अच्छे घराने में हो, अन्यथा लोग हंसेंगे, और अच्छे घराने के लिए कम से कम 5,000 का तखमीना था। उधर पुत्री सयानी होती जाती थी। वे अनाज जो लड़के खाते थे वो भी खाती थी, लेकिन लड़कों को देखो तो जैसे सूखे का रोग लगा हो, और लड़की शुक्ल पक्ष का चांद हो रही थी। बहुत दौड़ धूप करने पर बेचारे को एक लड़का मिला। बाप आबकारी के विभाग में 400 रुपये का नौकर था। लड़का सुशिक्षित। स्त्री से आकर बोले, लड़का तो मिला और घर बार एक भी काटने योग्य नहीं, पर कठिनाई यही है, लड़का कहता है मैं अपना विवाह न करूँगा। बाप ने समझाया, मैंने कितना समझाया, औरों ने समझाया, पर वो टस से मस नहीं होता। कहता है मैं कभी विवाह न करूँगा। समझ में नहीं आता, विवाह से क्यों इतनी घृणा करता है। कोई कारण नहीं बतलाता, बस यही कहता है मेरी इच्छा। माँ बाप का इकलौता लड़का है, उनकी परम इच्छा है कि इसका विवाह हो जाए, पर करें क्या। यूं उन्होंने फलदान तो रख लिया है, पर मुझसे कह दिया है कि लड़का स्वभाव का हठीला है, अगर न मानेगा तो फलदान आपको लौटा दिया जाएगा। स्त्री ने कहा, तुमने लड़के को एकांत में बुलाकर पूछा नहीं। गुलजारी लाल बुलाया था, बैठा रोता रहा, फिर उठकर चला गया। तुमसे क्या कहूँ, उसके पैरों पर गिर पड़ा, लेकिन बिना कुछ कहे उठकर चला गया। स्त्री, देखो इस लड़की के पीछे क्या क्या झेलना पड़ता है। गुलजारी लाल, कुछ नहीं, आजकल के लौंडे सैलानी होते हैं। अंग्रेजी पुस्तकों में पढ़ते हैं कि विलायत में कितने ही लोग अविवाहित रहना ही पसंद करते हैं। बस यही सनक सवार हो जाती है कि निर्द्वंद रहने में ही जीवन की सुख और शांति है। जितनी मुसीबतें हैं वो सब विवाह ही में हैं। मैं भी कॉलेज में था तब सोचा करता था कि अकेला रहूँगा और मज़े से सैर सपाटा करूँगा। स्त्री, है तो वास्तव में बात सही, विवाह ही तो सारी मुसीबतों का जड़ है। तुमने विवाह न किया होता तो क्यों ये चिंताएं होती। मैं भी कुंवारी रहती तो चैन करती। इसके 1 महीना बाद मुंशी गुलजारी लाल के पास वर ने ये पत्र लिखा, पूज्यवर, सादर प्रणाम। मैं आज बहुत असमंजस में पढ़कर ये पत्र लिखने का साहस कर रहा हूँ। इस धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। आपके जाने के बाद से मेरे पिताजी और माताजी
दोनों मुझ पर विवाह करने के लिए नाना प्रकार से दबाव डाल रहे हैं। माताजी रोती हैं, पिताजी नाराज होते हैं। वे समझते हैं कि मैं अपनी जिद के कारण विवाह से भागता हूँ। कदाचित उन्हें ये भी संदेह हो रहा है कि मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया है। मैं वास्तविक कारण बताते हुए डरता हूँ कि उन लोगों को दुख होगा और आश्चर्य नहीं कि शोक में उनके प्राणों पर ही बन जाए। इसलिए अब तक मैंने जो बात गुप्त रखी थी वह आज विवश होकर आपसे प्रकट करता हूँ और आपसे साग्रह निवेदन करता हूँ कि आप इसे गोपनीय रखिए समझिएगा और किसी दशा में भी उन लोगों के कानों में इसकी भनक न पड़ने दीजिएगा। जो होना है वो तो होगा ही। पहले ही से उन्हें क्यों शोक में डुबोऊं। मुझे 5-6 महीने से अनुभव हो रहा है कि मैं क्षय रोग से ग्रसित हूँ। उसके सभी लक्षण प्रकट होते जाते हैं। डॉक्टरों की भी यही राय है। यहाँ सबसे अनुभवी जो 2 डॉक्टर हैं उन दोनों ही से मैंने अपनी आरोग्य परीक्षा कराई और दोनों ही ने स्पष्ट कहा कि तुम्हें सिल है। अगर माता पिता से ये कह दूं तो वो रो रो कर मर जाएंगे। जब ये निश्चय है कि मैं संसार में थोड़े ही दिनों का मेहमान हूँ तो मेरे लिए विवाह की कल्पना करना भी पाप है। संभव है कि मैं विशेष प्रयत्न करके 1-2 साल जीवित रहूं, पर वह दशा और भी भयंकर होगी क्योंकि अगर कोई संतान हुई तो वो भी मेरे संस्कार से अकाल मृत्यु पाएगी और कदाचित स्त्री को भी इसी रोग राक्षस का भक्ष बनना पड़े। मेरे अविवाहित रहने से जो बीतेगी मुझ पर बीतेगी। विवाहित हो जाने से मेरे साथ और कई जीवों का नाश हो जाएगा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस बंधन में डालने के लिए आग्रह न कीजिए, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। सेवक हजारी लाल। पत्र पढ़कर गुलजारी लाल ने स्त्री की ओर देखा और बोले, इस पत्र के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? स्त्री, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उसने बहाना रचा है। गुलजारी लाल, बस बस, ठीक यही मेरा भी विचार है। उसने समझा है कि बीमारी का बहाना कर दूंगा तो आप ही हट जाएंगे। असल में बीमारी कुछ नहीं, मैंने तो देखा ही था, चेहरा चमक रहा था। बीमार का मुंह छिपा नहीं रहता। स्त्री, राम नाम लेके विवाह करो। कोई किसी का भाग्य थोड़े ही पढ़े बैठा है। गुलजारी लाल, यही तो मैं सोच रहा हूँ। स्त्री, न हो किसी डॉक्टर के लड़के को दिखाओ। कहीं सचमुच ये बीमारी हो तो बेचारी अम्बा कहीं की न रहे। गुलजारी लाल, तुम भी पागल हो क्या? सब हीले हवाले हैं। इन छोकरों के दिल का हाल मैं खूब जानता हूँ। सोचता होगा अभी सैर सपाटे कर रहा हूँ, विवाह हो जाएगा तो ये गुलछर्रे कैसे उड़ेंगे। स्त्री, तो शुभ मुहूर्त देखकर लग्न भिजवाने की तैयारी करो। हजारीलाल बड़े धर्म संदेह में था। उसके पैरों में जबरदस्ती विवाह की वेड़ी डाली जा रही थी और वह कुछ न कर सकता था। उसने ससुर का अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाया,
मगर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास न किया। माँ बाप से अपनी बीमारी का हाल कहने का उसे साहस नहीं होता था। न जाने उनके दिल पर क्या गुजरे, न जाने क्या कर बैठें। कभी सोचता किसी डॉक्टर की शहादत लेकर ससुर के पास भेज दूं, मगर फिर ध्यान आता यदि उन लोगों को उस पर भी विश्वास न आया तो आजकल डॉक्टरी से सनद ले लेना कौन सा मुश्किल काम है। सोचेंगे किसी डॉक्टर को कुछ दे दिलाकर दिखा लिया होगा। शादी के लिए तो इतना आग्रह हो रहा था, उधर डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि अगर तुमने शादी की तो तुम्हारा जीवन सूत्र और भी निर्बल हो जाएगा। महीनों की जगह दिनों में वारा न्यारा हो जाने की संभावना है। लग्न आ चुकी थी, विवाह की तैयारियां हो रही थीं, मेहमान आते जाते थे और हजारीलाल घर से भागा भागा फिरता था। कहाँ चला जाऊं, विवाह की कल्पना ही से उसके प्राण सूख जाते थे। आह, उस अबला की क्या गति होगी जब उसे ये बात मालूम होगी कि तो वो मुझे अपने मन में क्या कहेगी। कौन इस पाप का प्रायश्चित करेगा। नहीं, उस अबला पर घोर अत्याचार न करूंगा, उसे वैधव्य की आग में न जलाऊंगा। मेरी जिंदगी ही क्या, आज न मरा कल मरूंगा, कल नहीं तो परसों, तो क्यों ना आज ही मर जाऊं। आज ही जीवन का और उसके साथ सारी चिंताओं को, सारी विपत्तियों का अंत कर दूं। पिताजी रोएंगे, अम्मा प्राण देंगी, प्राण त्याग देंगी, लेकिन एक बालिका का जीवन तो सफल हो जाएगा। मेरे बाद कोई अभागा अनाथ तो न रोएगा। क्यों न चलकर पिताजी से कह दूं, वे एक दो दिन दुखी रहेंगे। अम्मा जी दो एक रोज शोक में निराहार रह जाएंगी। कोई चिंता नहीं। अगर माता पिता के इतने कष्ट से एक युवती की प्राण रक्षा हो जाए तो क्या छोटी बात है। ये सोचकर वो धीरे से उठा और आकर पिता के सामने खड़ा हो गया। रात के 10 बज गए थे। बाबू दरबारी लाल चारपाई पर लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। आज उन्हें सारा दिन दौड़ते गुजरा था। शामियाना तय किया, बाजे वाले को बयाना दिया, आतिशबाजी, फुलवारी आदि का प्रबंध किया। घंटों ब्राह्मणों के साथ सिर मारते रहे। इस वक्त जरा कमर सीधी कर रहे थे कि सहसा हजारीलाल को सामने देखकर चौंक पड़े। उसका उतरा हुआ चेहरा, सजल आंखें और कुंठित मुख देखा तो वो चिंतित होकर बोले, क्यों लालू, तबीयत तो अच्छी है ना, कुछ उदास मालूम होते हो। हजारीलाल, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर भय होता है कहीं आप अप्रसन्न न हो। दरबारी लाल, समझ गया, वही पुरानी बात है ना, उसके सिवा कोई दूसरी बात हो शौक से कहो। हजारीलाल, खेद है कि मैं उसी विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। दरबारी लाल, यही कहना चाहते हो ना, मुझे इस बंधन में न डालिए, मैं इसके अयोग्य हूँ, मैं ये भार सह नहीं सकता, बेड़ी मेरी गर्दन को तोड़ देगी आदि, या और कोई नई बात। हजारीलाल, जी नहीं, नई बात है। मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए सब प्रकार तैयार हूँ, पर एक ऐसी बात है जिसे मैंने अब तक छिपाया था, उसे भी प्रकट कर देना चाहता हूँ। इसके बाद आप जो कुछ
निश्चय करेंगे मैं उसे सिरोधार्य करूँगा। हजारीलाल ने बड़े विनीत शब्दों में अपना आशय कहा, डॉक्टरों की राय भी बयान की और अंत में बोले, ऐसी दशा में मुझे पूरी आशा है कि आप मुझे विवाह करने के लिए बाध्य न करेंगे। दरबारी लाल ने पुत्र के मुख की ओर गौर से देखा। कहीं जर्दी का नाम न था। इस कथन पर विश्वास न आया, पर अपना अविश्वास छिपाने और अपना हार्दिक शोक प्रकट करने के लिए वो कई मिनट तक गहरी चिंता में मग्न रहे। इसके बाद पीड़ित कंठ से बोले, बेटा, मैं इसमें तो विवाह करना और भी आवश्यक है। ईश्वर न करे कि हम वो बुरा दिन देखने के लिए जीते रहें, पर विवाह हो जाने से तुम्हारी कोई निशानी तो रह जाएगी। ईश्वर ने कोई संतान दे दी तो वही हमारे बुढ़ापे की लाठी होगी। उसी का मुंह देख देख कर दिल को समझाएंगे। जीवन का कुछ आधार तो रहेगा। फिर आगे क्या होगा ये कौन कह सकता है। डॉक्टर किसी की कर्म रेखा तो नहीं पढ़ते। ईश्वर की लीला अपरंपार है। डॉक्टर उसे समझ नहीं सकते। तुम निश्चिंत होकर बैठो। हम जो कुछ करते हैं करने दो। भगवान चाहेंगे तो सब कल्याण ही होगा। हजारीलाल ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। आंखें डबडबा आईं। कंठावरोध के कारण मुंह तक न खोल सका। चुपके से आकर अपने कमरे में लेटा रहा। 3 दिन और गुजर गए, पर हजारीलाल कुछ निश्चय न कर सका। विवाह की तैयारियों में रखे जा चुके थे। मैत्रेयी की पूजा हो चुकी थी और द्वार पर बाजों का शोर मचा हुआ था। मोहल्ले के लड़के जमा होकर बाजा सुनते थे और उल्लास से इधर उधर दौड़ते थे। संध्या हो गई थी। बारात आज रात की गाड़ी से आने वाली थी। बारातियों ने अपने वस्त्राभूषण पहनने शुरू किए। कोई नाई से बाल बनवाता था और चाहता था कि खत ऐसा साफ हो जाए मानो वहाँ बाल कभी थे ही नहीं। बूढ़े अपने पके बाल को उखड़ाना कर जवान बनने की चेष्टा कर रहे थे। तेल साबुन उपटन की लूट मची हुई थी और हजारीलाल बगीचे में एक वृक्ष के नीचे उदास बैठा हुआ सोच रहा था, क्या करूं। अंतिम निश्चय की घड़ी सिर पर खड़ी थी। अब एक भी क्षण विलंब करने का मौका न था। अपनी वेदना किससे कहें, कोई सुनने वाला न था। उसने सोचा, हमारे माता पिता कितने अदूरदर्शी हैं। अपनी उमंग में उन्हें इतना भी नहीं सूझता कि वधु पर क्या गुजरेगी। वधु के माता पिता कितने अदूरदर्शी हैं। अपनी उमंग में भी इतने अंधे हो रहे हैं कि देखकर भी नहीं देखते, जानकर नहीं जानते। क्या यह विवाह है? कदापि नहीं। ये तो लड़की का कुएं में डालना है, भाड़ में झोंकना है, कुंद छुरे से रेतना है। कोई यातना इतनी दुस्सह कर अपनी पुत्री का वैधव्य के अग्निकुंड में डाल देते हैं। ये माता पिता हैं? कदापि नहीं। ये लड़की के शत्रु हैं, कसाई हैं, वधिक हैं, हत्यारे हैं। क्या इनके लिए कोई दंड नहीं, जो जानबूझकर अपनी प्रिय संतान के खून से अपने हाथ रंगते हैं? उसके लिए कोई दंड नहीं। समाज भी उन्हें दंड नहीं देता। कोई कुछ नहीं करता। हाय, ये सोचकर हजारीलाल उठा और एक ओर चुपचाप चल दिया। उसके मुख पर तेज छाया हुआ था। उसने
आत्म बलिदान से इस कष्ट का निवारण करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। उसे मृत्यु का लेश मात्र भी भय न था। वो उस दशा तक पहुंच गया था जब सारी आशाएं मृत्यु पर ही अवलंबित हो जाती हैं। उस दिन से फिर किसी ने हजारीलाल की सूरत नहीं देखी। मालूम नहीं जमीन खा गई या आसमान। नदियों में जाल डाले गए, कुओं में बांस पड़ गए, पुलिस ने हुलिया गया, समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकाली गई, पर कहीं पता न चला। कई हफ्तों के बाद छावनी रेलवे से 1 मील पश्चिम की ओर सड़क पर कुछ हड्डियां मिली। लोगों को अनुमान हुआ कि हजारीलाल ने गाड़ियों के नीचे दबकर जान दी, पर निश्चित रूप से कुछ न मालूम हुआ। भादों का महीना था और तीज का दिन था। घरों में सफाई हो रही थी। सौभाग्यवती रमणियां 16 श्रृंगार किए गंगा स्नान करने जा रही थीं। अम्बा स्नान करके लौट आई थी और तुलसी के कच्चे चबूतरे के सामने खड़ी वंदना कर रही थी। पतिगृह में उसे ये पहली ही तीज थी। बड़ी उमंगों से व्रत रखा था। सहसा उसके पति ने अंदर आकर उसे सहस्त्र नेत्रों से देखा और बोले, मुंशी दरबारी लाल तुम्हारे कौन होते हैं? ये उनके यहाँ से तुम्हारे लिए तीज पठौनी आई है, अभी डाकिया दे गया है। ये कहकर उसने एक पार्सल चारपाई पर रख दिया। दरबारी लाल का नाम सुनते ही अम्बा की आंखें सजल हो गईं। वो लपकी हुई आई और पार्सल स्मृतियां जीवित हो गईं। हृदय में हजारीलाल के प्रति श्रद्धा का एक उद्गार सा उठ पड़ा। आह, ये उसी देवात्मा के आत्म बलिदान का पुनीत फल है कि मुझे यह दिन देखना नसीब हुआ। ईश्वर उन्हें सद्गति दें। वो आदमी नहीं, देवता थे, जिसने अपने कल्याण के निमित्त अपने प्राण तक समर्पण कर दिए। पति ने पूछा, दरबारी लाल तुम्हारी चचा हैं? अम्बा, हाँ। इस पत्र में हजारीलाल का नाम लिखा है। यह कौन है? अम्बा, ये मुंशी दरबारी लाल के बेटे हैं। पति, तुम्हारे चचेरे भाई? अम्बा, नहीं, मेरे परम दयालु उद्धारक, जीवनदाता, मुझे अथाह जल में डूबने से बचाने वाले, मुझे सौभाग्य का वरदान देने वाले। पति ने इस भाव से कहा मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। आह, मैं समझ गया। वास्तव में वो मनुष्य नहीं, देवता थे। आपने कहानी सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए दिल से आभारी हूँ।